बात कर लेते हैं मौसम की। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर भारत में बाढ़ बारिश का संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से 3 हफ्तों में जवाब देने को कहा। पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड को लेकर के सर्वोच्च अदालत ने चिंता भी जाहिर की है। भारी बारिश और बाढ़ को लेकर के ये चिंता, हमने अभूतपूर्व बारिश और बाढ़ देखी है, ये सीजीआई ने कहा है। मामले पर राज्यों से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार भी इस मामले पर ध्यान दे, ये भी सीजीआई की तरफ से बात कही गई है। तो केंद्र सरकार भी इस मामले पर ध्यान दे, ये मुख्य न्यायाधीश की तरफ से बात कही गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से बात कही गई है, क्योंकि इस वक्त हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। लगातार जो तस्वीरें सामने आती हैं वो लोगों को भी खौफ में डाल रही हैं। खास तौर पर अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें, दूसरी तरफ पंजाब से जो तस्वीरें हैं, वहाँ पर किसान किस तरीके से प्रभावित हैं। लहलहाती फसलें जो कि बाढ़ की चपेट में आ गई हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर चिंता व्यक्त की और ये भी कहा है कि हमने अभूतपूर्व बाढ़ और बारिश देखी है, क्योंकि इस बार की जो बारिश है उसने कई रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। सुमित कुमार हमारे साथ, हमारे लीगल एडिटर इस वक्त कनेक्टेड है। सुमित, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में? राज्यों में जिस तरह से भूस्खलन और बाढ़ के जो हालात हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनडीएमए के अलावा जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि पेड़ों की एक अवैध कटाई के कारण क्या ये आपदा आई है। ये सीजीआई बीआर गवई का जो सवाल था वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से था, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट को बताया कि हालात काफी गंभीर हो चले हैं। और कोर्ट ने भी कहा है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमने कई ऐसे वीडियो मीडिया रिपोर्ट्स में हमने देखा है कि कैसे लकड़ी जो है वो पानी में बहकर आ रही है। तो यही सवाल सीजीआई का था कि जिस तरह से हमने वीडियो देखे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स देखे हैं, जिसमें बाढ़ में लकड़ी जो बह के आ रही थी, क्या अवैध पेड़ की कटाई के कारण ही इस तरह की आपदाएं हुई हैं? ये सीजीआई का सवाल जो था आज पूरे मामले की सुनवाई के दौरान था। अब ऐसे में केंद्र सरकार के अलावा जो पहाड़ी राज्य हैं उनको अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का 3 हफ्ते में जवाब देना होगा, क्योंकि याचिका जो दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जनहित याचिका, उसमें आपदा और बाढ़ के हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की गई है। और उसी जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए केंद्र और बाकी राज्यों को नोटिस जारी कर प्रिया 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। और देखना होगा कि इस पूरे मामले पर केंद्र के अलावा बाकी राज्यों का सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब आता है। 3 हफ्ते बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी। लेकिन क्या कुछ संभावनाएं बनती है सुमित? क्या सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर कोई निर्देश जारी कर सकता है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि लगातार जो है वो विकास के नाम पर अवैध पेड़ों की कटाई की जा रही है। और यही वजह है कि आज सीजीआई ने सवाल भी किया कि क्या अवैध पेड़ों की कटाई जो है वो की जा रही है ऐसे इलाकों में, खासकर हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड का जो इलाका है उसमें जिस तरह से भूस्खलन लगातार हो रहे हैं, क्या एक वजह पेड़ों की कटाई भी है? ये संभावना सुप्रीम कोर्ट ने जताई है। ऐसे में आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश दे सकता है कि पहाड़ी राज्यों में अवैध पेड़ों की कटाई जो है वो कम से कम ना हो। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट एक सख्त निर्देश जो है आने वाले दिनों में दे सकता है। शुक्रिया आपका सुमित, तमाम बातचीत के लिए।